Hello बच्चों, let us read the question. The question says, draw a sketch of Bohr's model of an atom with three shells. यानी हमको बोर्स एटॉमिक मॉडल को ड्रॉ करना है, बोर्स एटॉमिक मॉडल का स्केच ड्रॉ करना है with three shells. तो the key concept of this question is the knowledge of Bohr's atomic model. क्योंकि हम बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पहले जानेंगे, तभी तो बोर्स एटॉमिक मॉडल का स्केच ड्रॉ कर सकेंगे। तो बोर के अकॉर्डिंग यानी बोर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार जो एटम होता है, एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर पे लोकेटेड होता है। यानी बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग एटम हैज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस। एटम में एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड लोकेटेड एट सेंटर। हालांकि ये बात तो रदरफोर्ड ने ही बता दी थी। ये बात रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, क्योंकि रदरफोर्ड इसके पहले का एटॉमिक मॉडल था, इससे लेस एडवांस एटॉमिक मॉडल है। और बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वन ऑफ द एडवांस्ड एटॉमिक मॉडल्स जो हम पढ़ते हैं उनमें से है। हम ज़्यादातर बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में ही पढ़ते हैं। तो एटम के में जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है और वो सेंटर पे लोकेटेड है। एक्चुअली ये रदरफोर्ड ने ही बता दिया था, इसमें बोर का कोई नया बात बताना इसमें नहीं था। ठीक है, लोकेटेड एट सेंटर। हालांकि जो नई बात बताई बोर के एटॉमिक मॉडल, जिस कारण से बोर का एटॉमिक मॉडल ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है, वो ये था कि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स। फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, यानी फिक्स्ड शेल्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, और एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, जो कि एक्सप्लेन करने में फेल हो गए थे रदरफोर्ड। इसी के कारण मतलब ये लिमिटेशन था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि रोटेट कर रहे हैं तो एनर्जी नहीं रेडिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये बोर्ड ने बताया था, ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। इसी कारण ये लिमिटेशन हो गया था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का। ठीक है, यानी बोर के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज भी है, इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स, यानी फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स जैसे एनर्जी लेवल्स में पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल एंड सो ऑन। या फिर फिक्स्ड सेल्स, यानी सेल्स भी फिक्स्ड सेल्स में भी रिवॉल्व करता है। यानी एनर्जी लेवल में अगर आप नंबर में देना चाहें तो एनर्जी लेवल n इक्वल टू 1 2 3, या फिर हम सेल्स की नेमिंग करते हैं एच के सेल, एल सेल, एम सेल एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम इतनी इंफॉर्मेशन के साथ देखते हैं कि कैसे बोर के एटॉमिक मॉडल का स्केच ड्रॉ किया जा सकता है। तो क्योंकि बोर ने सबसे पहले बताया था कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जो कि सेंटर पे लोकेटेड होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर। तो मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा न्यूक्लियस और ये है सेंटर, और पॉजिटिवली चार्ज भी है। एंड हमको बताना है विथ 3 शेल्स, है ना। हमको इनके 3 शेल्स के साथ इनका स्केच को ड्रॉ करना है, बोर एटॉमिक मॉडल के स्केच को। तो हम 3 शेल्स ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये हो गया बोर के एटॉमिक मॉडल का पहला शेल अराउंड द न्यूक्लियस। इसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं दूसरा शेल, और मान लेते हैं कि ये है तीसरा शेल अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। इन सेल्स की नेमिंग की बात करें तो हमारा ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, क्योंकि 3 ही सेल्स हमको बताने थे। यानी ये 1 2 3 क्या है, ये है एक्चुअली एनर्जी लेवल्स, यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल एंड थर्ड एनर्जी लेवल। सिमिलरली अगर हम सेल्स की नेमिंग करें, क्योंकि सेल्स की नेमिंग भी की जाती है एस के एल एम
है ना। तो हम शेल्स की नेमिंग करें अगर, तो पहला शेल के शेल होता है, उसके बाहर वाला एल शेल होता है, उसके भी बाहर वाला एम शेल होता है, यानी ये हो जाएंगे शेल्स। ठीक है, और ये हो गया स्केच ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी हो गया स्केच ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब इस एटम में अगर इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऐसे रिवॉल्व करेंगे अराउंड द न्यूक्लियस इन्हीं शेल्स में। ठीक है, जैसे के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम मैक्सिमम की पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में रिवॉल्व कर रहे होंगे। एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में रिवॉल्व कर रहे होंगे अराउंड द न्यूक्लियस इन दिस फिक्स्ड एनर्जी लेवल ऑफ 2 और फिक्स्ड शेल ऑफ एल। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। और एम शेल की बात करें, तो क्योंकि इस केस में एम शेल वैलेंस शेल है और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, तो वैलेंस शेल में भी हम मान लेते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। So this overall is the sketch of Bohr's atomic model. Hope you understood it well. Best of luck.